एमबीओ के बाहर है जिसका नाम है विंध्यावासिनी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एमबीओ है और यहाँ पर ये गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों पर ना तो कोई इस तरीके से रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है। ये एमबीओ जो है ये बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां बेचते हैं। माफ कीजिएगा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ग्राउंड पर आया हूं क्योंकि ये मामला मेरे देश से जुड़ा हुआ है और देश पहले है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है उसे हम लोगों के सामने ला रहे हैं। ऐसे जो एमबीओस होते हैं इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो है गाड़ियों को बेच रहे हैं। और क्यों देश की सुरक्षा का मामला है, फिर एक बार मैं आपको पूरी जो है वो तफसील बताता हूँ। जिस तरीके से अधिकृत डीलर्स होते हैं जो इन एमबीओस को गाड़ियां देते हैं, वो अधिकृत डीलर्स का जो गोदाम होता है उस गोदाम में से ये एमबीओस जो है वो अपने राइडर भेजते हैं ताकि वो गाड़ी वहां से लिया जाए। लेकिन जो राइडर वहां जाता है वो एक अननोन व्यक्ति होता है, अपरिचित व्यक्ति होता है। सिर्फ उसका एक मोबाइल नंबर जो होता है वो इनके पास और सामने वाले के पास होता है। उसके बाद वो जब गाड़ी लेकर निकलता है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है। और वो अगर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करता है तो बहुत से लोगों की जान जा सकती है, बहुत बड़ा मामला यहाँ पर हो सकता है। आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में ऐसा ही एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर उस अटैक को अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, टाल सकते हैं ऐसे एमबीओस को बंद करके। मेरी आरटीओ से और तमाम पुलिस अथॉरिटीज से कि वो जल्द से जल्द जो है कदम उठाए, तो जो एमबीओस हैं और इन्हें गाड़ी देने वाले जो अधिकृत डीलर्स हैं उन पर भी कार्रवाई हो, ताकि गाड़ियां जब यहाँ पर नहीं आएगी तो ये बेचेंगे नहीं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये एमबीओ है और यहाँ पर गाड़ियां जो है वो बाहर लगी हुई है। एक गाड़ी यहाँ पर जो है वो एंटॉर्क है जिसको अब भी नंबर प्लेट नहीं है, आप देख सकते हैं नंबर प्लेट गाड़ी की यहाँ पर नहीं है। इसके बावजूद भी गाड़ियां बेची जा रही है खुले आप। इतनी बार हमारे बताने के बावजूद भी जो है प्रशासन कब जो है हरकत में आएगा ये देखने की बात है। एक बात और आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक आरटीआई डाला था, राइट टू इंफॉर्मेशन, माहिती का अधिकार, सूचना का अधिकार हमने आरटीओ में दिया था। इसके बाद हमने आरटीओ में ये पूछा था कि आपकी तरफ से एमबीओस पर कितनी कार्रवाई की गई है। आपको पता है हमने उस आरटीआई में लिखा है मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, सब डीलर्स, एमबीओ, ताकि अगर एक शब्द आपको समझ में ना आए तो दूसरे शब्द से आप उस चीज को पहचान सकते हो। लेकिन आपको ये हास्यास्पद बात लगेगी कि आरटीओ ने हमें जवाब में ये दिया है कि मल्टी ब्रांड आउटलेट ये शब्द का उन्हें बोध नहीं हो रहा है, उन्हें पता नहीं है मल्टी ब्रांड आउटलेट किसे कहते हैं। ये आरटीओ कह रहा है। आरटीओ के जवाब में मेरे पास वो पेपर है और मैं जब इसका वीडियो करूंगा तो मैं स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा। आरटीओ कह रहा है कि उसे मल्टी ब्रांड आउटलेट क्या है वो पता नहीं है, तो आज हम उनको दिखाने जा रहे हैं। ये है मल्टी ब्रांड आउटलेट। यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर सेल्स एंड सर्विसेज। ओपनली लिखा हुआ है, लेकिन शायद आरटीओ को कुछ और चश्मा लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि मल्टी ब्रांड आउटलेट्स क्या होते हैं। तो उनको ये लाइव कर आज मैं बता रहा हूँ कि कहीं वीडियो में वो कहेंगे कि कहीं का कहीं इन्होंने एडिट किया होगा, लेकिन लाइव आकर के मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए ये है मल्टी ब्रांड आउटलेट। इसे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स कहते हैं, जो कि साफ आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स सेल्स एंड सर्विसेज। क्या इतना भी अगर नहीं जम रहा है, क्या इतना भी आप पढ़ नहीं सकते हो, क्या आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो? देश का मामला होने के बावजूद भी आप ढिलाई और एकदम ही ढीला रवैया अपनाए हुए हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई अनचाही घटना हुई इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार आरटीओ प्रशासन होगा। आज लाइव पर आकर जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है इसका सीधा जिम्मेदार आरटीओ प्रशासन होगा, क्योंकि हम बार बार उन्हें लेटर भी दे चुके हैं। यहाँ तक कि हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी लेटर दिया है और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में उन्हें आगाह किया है। लेकिन अब तक हम देख सकते हैं मीरा भाईंदर में, आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ गाड़ियां लगी हुई है और मल्टी ब्रांड आउटलेट खुले तौर पर अपने जो है व्यवसाय को कर रहा है। कि हम पूरा जो है मीरा भाईंदर का जो इलाका है जहाँ जहाँ हम पहुंच सकते हैं
वहाँ वहाँ हम लाइव जरूर पहुंच रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए एमबीओस क्या होता है। आप लोगों को अगर एमबीओस को देखना है तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक और एमबीओ है जिसका नाम है AK मोटर्स। ये भी एक एमबीओ है। यहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज की गाड़ियां होती है वो सब एक साथ रखी जाती है और बेची जाती है। आपको ये बता दूं कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं उन्हें OEM जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो ऑथराइज्ड डीलर्स को जो है पूरा तरीके से उनके एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके उनको ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो देती है और फिर वहां से उसी कंपनी की गाड़ी जो है वो बेची जा सकती है। लेकिन एमबीओस की जहां तक के बात करें तो ये सभी जो कंपनीज है उनकी गाड़ियों को यहाँ पर एक साथ रख करके जो है ये बेचते हैं। इसके बावजूद और भी एक बात आपको बताऊं क्योंकि ये इलीगल क्यों है, ये वजह आपको बता दूं कि इलीगल इसलिए है कि ये जो गाड़ियां होती है ये रजिस्टर नहीं होती है। ये लोग जब गाड़ियां लेते हैं ऑथराइज्ड डीलर से तो वो रजिस्टर नहीं होती है और अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को लेते हैं और बेचते हैं बाहर, जिसकी जो कि बहुत खतरनाक है। और बार बार हम हर बार सामने आकर ये बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, हमारे देश की सिक्योरिटी को इस तरीके की जो एक्टिविटी है इससे खतरा है और इसी खतरे को हम दिखा रहे हैं। हर बार प्रशासन के सामने पत्र देने के बावजूद प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई जो है जबरदस्त कार्रवाई जिसे कहा जाएगा वो खुलेआम यहाँ पर नहीं कर रही है। इसकी वजह से हमें आज ग्राउंड पर आकर लोगों के बीच अवेयरनेस देना पड़ रहा है कि आप लोग सतर्क हो जाए और ऐसे एमबीओ के पास से गाड़ियां न खरीदे। कल ही की एक घटना है कि एक कस्टमर ने एमबीओ से गाड़ी ली जिसको 15 दिन तक उन्हें नंबर प्लेट नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि 15 दिन तक वो जो गाड़ी है वो अनरजिस्टर्ड चलती रही। इन 15 दिनों में अगर उस गाड़ी से कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सिर्फ एमबीओ इसके जो है वो जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड डीलर्स भी इसके जिम्मेदार है और साथ ही साथ कार्रवाई न करने की वजह से जो प्रशासन है वो प्रशासन भी इसमें उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट या कोई अनचाही घटना यहाँ हो जाती है। हम लाइव आए हैं आपके पास ये दिखाने के लिए तो मीरा भाईंदर में इस समय खुलेआम एमबीओ अपना धंधा कर रहे हैं और इन्हें गाड़ी ऑथराइज्ड डीलर्स भी दे रहे हैं। ऑथराइज्ड डीलर्स उतने ही ज्यादा जो है इस गुनाह में शामिल है जितने की एमबीओ हैं। और आपको मैं बता दूं कि आरटीओ में हमने पत्र भी दिया है, शिकायत भी की है और मिलकर भी हमने उनसे कहा है। तो हमें जवाब कुछ इस तरीके से मिलता है कि अधिकृत डीलर्स जो है अगर उन्होंने इन्हें गाड़ी देना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं ये एमबीओस भी स्टॉप हो जाएंगे। तो ये प्रपोजल उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिया है और ये बात को भी हमें कम से कम 15 दिन हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को जो है प्रपोजल चला गया है, लेकिन प्रपोजल जाने के बाद में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने क्या इन्हें कोई नोटिफिकेशन दिया है, क्या वहां से कोई ऑर्डर दिया है? क्योंकि परिवहन मंत्री साहब ने तो ओपनली ट्वीट कर दिया था कि एमबीओ जो है वो बंद होने चाहिए और ऑथराइज्ड डीलर जो है अगर इनको गाड़ियां देते हैं तो इनके ट्रेड सर्टिफिकेट कैंसिल होने चाहिए। एक समस्या और यहाँ पर जो है एमबीओ की तरफ से आ रही है, वो समस्या आरटीओ की तरफ से माफ कीजिएगा आ रही है, वो ये है कि ARTO जो है वसई विरार के भी और मीरा भाईंदर के भी इनका कहना है कि गाड़ियां अगर मुंबई की तरफ से आती है तो हम उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते, हम उन ऑथराइज्ड डीलर्स पे कार्रवाई नहीं कर सकते। कहाँ तक ये सही है ये हमने हमारे लीगल पैनल को दिया है और ये जो है वो सब उसके अंदर से जो भी लीगैलिटी है निकाल कर हमें जरूर बताएंगे ताकि हमें पता चले कि वाकई में जो है वो ARTO वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि ARTO ने ये भी हमें बताया कि हमने प्रपोजल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को दे दिया है। अगर प्रपोजल चला गया है तो उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों पब्लिक की जान के साथ खिलवाड़, क्यों देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बार बार हम बता रहे हैं कि ऐसे एमबीओ से देश को खतरा है। कहीं ना कहीं जब राइडर गाड़ी निकालता है ऑथराइज्ड डीलर्स के गोडाउन से और एमबीओ तक आता है वो इनविजिबल है, उसका कोई आता पता नहीं, उसका कोई फॉर्म 16 फॉर्म 19 कुछ नहीं है। इसके बावजूद वो गाड़ी लेकर वहां तक आता है और इसके दरमियान वो कुछ भी कर सकता है। हम बार बार समझा रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, पत्र द्वारा भी हम दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये एमबीओ है
बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां इस एमबीओ में अभी भी खड़ी है, बिना नंबर प्लेट की, बिना रजिस्ट्रेशन की, बिना किसी चीज की, लेकिन धड़ल्ले से बिका जा रहा है, धड़ल्ले से एमबीओ खुले हैं, बिल्कुल आरटीओ के नाक के सामने, आंख के सामने ये जो है एमबीओ गाड़ियां बेच रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई वहां से नहीं हो रही है। ये तीसरा लाइव था हमारा, और हमें बता दूं ये स्पॉट भी जो है ये जहांगीर एरिया कहा जाता है इसको, और यहाँ पास में ही देखिए सरयू पे बजाज का एक ऑथराइज शोरूम है, ये एक शोरूम है जहाँ पर टू व्हीलर्स है और बाजू में ही एमबीओ है। मतलब आप देख सकते हैं कि खुला चैलेंज एमबीओ जो है उन्होंने दिया हुआ है आरटीओ को, और आरटीओ काम करने में असमर्थ हमें नजर आ रहा है। पत्रकार श्री विकास शर्मा जी, हमने मिलकर के ये मुहिम में चलाई हुई, मीरा भाईंदर में चलाई हुई, माफ कीजिएगा, और आपने की काफी महीनों से विकास शर्मा जी भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं। विकास जी, कैसा लगता है कि एक आरटीओ कहता है कि मुझे मल्टी ब्रांड आउटलेट के शब्द का मतलब नहीं मालूम? ये बहुत बड़ी बात है कि उनको गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो इस एमबीओस के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने भी एक आरटीआई डाला था, उन लोगों से पूछा आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की है, तो बोले हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या इस तरीके से आरटीओ इन लोगों को बढ़ावा दे रही है? क्या ऐसा सुनने में आता है कि ये कोई अधिकारी भी इनको सपोर्ट करता है? हम एक मुहिम करने वाले थे कुछ दिन पहले, पता नहीं हमारी मुहिम से पहले इनको सुबह कोई मैसेज पहुंच जाता है इनके ग्रुप में कि आज गाड़ियां मत लगाना, आरटीओ का रेट गिरने वाला है। पता नहीं कहां से किस तरीके से लीक होती है, बहुत बड़ा सवाल होता है। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ तो ये है कि आरटीओ को ये पता नहीं है कि मल्टी ब्रांड आउटलेट क्या होता है, वहीं दूसरी तरफ जो है विकास वर्मा जी ने जब आरटीआई फाइल किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जब उन्होंने डाला है आरटीओ में, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसकी माहिती, मतलब इसकी जो सूचना है वो उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि आरटीओ ने कहीं कार्रवाई किया ही नहीं है। जब कार्रवाई नहीं किया होगा तो उनके पास में होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आरटीओ प्रशासन की लापरवाही कहिए या इनकॉम्पिटेंसी कहिए कि इनको या तो फिर कार्रवाई करने नहीं आता, शायद उसके लिए ये कॉम्पिटेंट नहीं है, या तो फिर ये कार्रवाई करना नहीं चाहते। अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है आरटीओ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? अब ये तो अधिकारी बता सकते हैं, आरटीओ अधिकारी जो कि क्यों नहीं करते हैं, क्यों उनको पता नहीं है। अब देखिए बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे जो 2 बाइकें खड़ी है, आपको पता है कि ये पूरे अनधिकृत बाइक वाले हैं, जो कि एक नंबर अगर उनको डिस्प्ले करना है तो HSRP नंबर के साथ अभी नया रूल्स निकला है, GR निकला है कि आपको अगर डिस्प्ले करना है या कुछ भी करना है तो HSRP नंबर के साथ ही आप डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ियां दिख रही है हमारे सामने। ये तो आज यहाँ पे 2 गाड़ियां हैं, कम से कम इनके पास कम से 8 से 10 गाड़ियां खड़ी रहती है रोज की। बिल्कुल, एक फोटो भी है हमारे पास, जिसमें आपने भेजा है। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे पास रोज का अपडेट है इन लोगों का सबका, लेकिन पता नहीं, और अधिकारियों को मैं भेजता हूँ, कहीं ना कहीं क्यों ध्यान नहीं देती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से भी मेरा एक सवाल है, इन ऐसे एमबीओस को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनके पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आरटीओ को क्यों नहीं कह रहे कि इन पर कार्रवाई करे। जो आज ऑथराइज डीलर जो करोड़ों रुपया लगा के अपना बिजनेस तैयार करता है, और ये लोग खाली 1-2 लाख रुपया लगा के अपना बिजनेस करते हैं। और कल मेरे पास एक ऐसे ही सवाल, एक कस्टमर, एक्चुअली मैं जा रहा था कहीं से, तो एक बिंदवासिनी मोटर करके है, वहां से एक कस्टमर बाहर खड़ा होके झगड़ा कर रहा था कि मेरे को गाड़ी लेके 15 दिन से मैं नंबर प्लेट के लिए घूम रहा हूँ, मुझे नंबर प्लेट नहीं दे रहे, यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आरटीओ इन लोगों को, जबकि आरटीओ का ये एक सिस्टम है कि 1 से 2 दिन में नंबर प्लेट मिल जाना चाहिए, लेकिन आज लोग कस्टमर इतने परेशान हो जाते हैं कि 15-15 दिन तक उनको नंबर नहीं मिलते हैं। किस तरीके का आरटीओ का काम चल रहा है तो मुझे नहीं पता। यहाँ कहीं ना कहीं गलती मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो कस्टमर्स की भी है। उनको ये चीज की जानकारी होनी चाहिए। लगातार कुछ महीनों से हम हमारे चैनल पर और वर्मा जी अपने चैनल पर ये खबरें बताते आ रहे हैं, लोगों को पता भी है। एमबीओस काफी फेमस हो चुके हैं इस समय। तो माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक्स किया था, ओपनली उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि एमबीओस बंद होने चाहिए, और जो अधिकृत डीलर्स है जो एमबीओस को गाड़ियां देते हैं
वो जो है उनके ऊपर ट्रेड लाइसेंस जो उनके सस्पेंड या कैंसिल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि इतना खबरें लगाने के बाद, इतना अवगत लोगों को कराने के बाद भी लोग जो है वो एमबीओ से गाड़ियां लेते हैं, जबकि एमबीओ फ्रॉड करते हैं। ये भी हमने हमारे चैनल पर दिखाया है। जिसका लोन पर नहीं है उसको लोन पे वो चढ़ा दिया, और किसी का तो डीले तो इनका हमेशा है कि नंबर प्लेट डीले, क्योंकि खुद अनरजिस्टर्ड गाड़ी लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल के मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि कई लोन करते हैं लेकिन एक ही गाड़ी पे 3-3, 4-4 लोन कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है? मेरे को एक तो बहुत बड़ा सवाल होता है। कई कस्टमरों को तो ऐसा लगता है कि अब इन लोगों का कहना है कि भाई हमको पैसा चाहिए रात को, हमको मजा करने के लिए। अब कौन सा लाल पीला बत्ती देखने जाते हैं तो उनको खुद को पता, क्योंकि हमने कभी लाल पीली बत्ती देखी नहीं है। अब ये कौन सी लाल पीली बत्ती देखने जाते हैं तो इन्हीं को ही पता है। कम से कम 15 से 20 हजार रुपए रोज का खर्चा करने वाले लोग, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो आपने कहा 2 से 3 लोन करते हैं। हाँ, तो 2 से 3 लोन अगर हो रहा है तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उतनी ही जिम्मेदार है। ये सारा नेक्सस है, ये सारा रैकेट है, और इनको बाहर जो है एक्सपोज करना ही पड़ेगा। और इनको एक्सपोज करने के लिए हम हमारे पूरे जो है वो ताकत जरूर लगाएंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके। और एक बात बहुत बड़ी यहाँ पर निकल के फिर आ रही है कि देश की सुरक्षा, तो बहुत बड़ा देश सब सर्वोपरि है। देश है तो हम है, देश नहीं है तो हम नहीं है। सबसे पहले देश, उसके बाद सब कुछ। तो जब देश हमारे लिए सबसे पहले है, तो जो ये प्रशासन वाले बैठे हैं यहाँ पर, जिन्हें पब्लिक की तरफ से एक भरोसा मिलता है कि आज प्रशासन है तो हम सुरक्षित हैं, तो प्रशासन यहाँ क्या कर रहा है? आरटीओ कह रहा है कि मल्टी ब्रांड आउटलेट हमें पता ही नहीं है। उनको मल्टी ब्रांड आउटलेट पता नहीं है। यहाँ पर पूछने पर कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई माहिती नहीं है कि कितना एमबीओस के हमने की। तो आप कर क्या रहे हैं वहां पर? क्या कर रहे हैं ऑफिस में? आपको आकर लेटर दिया जा रहा है, आपको आकर बताया जा रहा है, इसके बावजूद भी आप काम नहीं करेंगे तो नेग्लिजेंस इन ड्यूटीज और डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, इसके अंतर्गत आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये प्रशासन कान खोलकर सुन ले। हम यहाँ पर आपको भी ये बता रहे हैं कि अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आपके खिलाफ भी आपके उच्च अधिकारियों को पत्र जरूर देंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दिल्ली में कल 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ। अगर समझो कोई ऐसा एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी अगर लेके आता है, उसमें आरटीएक्स लगा के और कहीं बाइक लगा देता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? यही तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है नेशनल सिक्योरिटी को लेके। मंत्री जी को, इनको, शासन प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे सारे एमबीओ जो है वो सारे कंपलसरी बंद होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर साहब को, साथ ही जो डीसीपी साहब हैं गुने शाखा के, उनको भी हमने पत्र दे दिया है इस मामले में संज्ञान लेने के लिए। अब देखना यह है कि कब इस मामले में संज्ञान लिया जाता है और कब कार्रवाई शुरू होती है। फिर हम आपके पास लाइव आएंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।